श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा के ये दो अचूक मंत्र हैं और इन्हीं दोनों मंत्र को लेकर कांग्रेस शिरडी में चिंतन शिविर करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस को चिंता है कि दिल्ली ने जो राज्यसभा का उम्मीदवार महाराष्ट्र में भेजा है, ऐसे प्रतापगढ़ी को कैसे जिताकर फिर से वापस राज्यसभा में भेजा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कई कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि उनका मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर प्रतापगढ़ किला तो चल सकता है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ ही नहीं चल सकता। और बाहर से आए कैंडिडेट को अगर महाराष्ट्र से चुनवा कर राज्यसभा भेजा जाएगा तो फिर महाराष्ट्र के भीतर जो राज्यसभा की उम्मीद लगाए बैठे नेता काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। और यही वजह है कि मराठा चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले आशीष देशमुख, जो कि पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और साथ ही साथ कई दूसरे नेताओं ने भी चिट्ठी लिखी, कई अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चिट्ठी लिखी, तो कई खुद के उम्मीदवारी ना मिलने से असंतुष्ट होकर चिट्ठी लिखी, ताकि कांग्रेस के आला कमान को ये बताया जा सके कि महाराष्ट्र में बाहर से कैंडिडेट लाकर चुनवाकर और राज्यसभा भेजने का जो एक सिस्टम दिल्ली की तरफ से तैयार हुआ है, उस सिस्टम को रोका जा सके। साथ ही साथ कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक कलह है, आंतरिक जो विवाद है, उसको ख़त्म किया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी और कांग्रेस के भीतर फैले असंतोष को कैसे कम किया जाए, इस बात की कोशिश की जा रही है। और ख़ास करके जो भी विधायक इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है पार्टी में, या पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज़ हैं कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर ये 2 दिन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और वो भी शिरडी में हो रही है, ताकि साईं बाबा का जो संदेश है, श्रद्धा और सबूरी, वो सभी कांग्रेसियों को दिया जा सके कि दिल्ली के सामने आप श्रद्धा लगातार बनाए रखो, दिल्ली के तख्त के सामने श्रद्धा बनाए रखो, और जो सबूरी, जो एक शांति से और काफ़ी समय तक पेशेंस रखने का जो एक दायित्व, एक मंत्र शिरडी की साईं बाबा की तरफ से दिया गया था, वो भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बनाए रखें, तो निश्चित तौर पर उन्हें उसका फल मिलेगा। और कांग्रेस में श्रद्धा और सबूरी रखने वालों को फल दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके का शिविर हो रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिसके पास पद है, और पद ऐसे पद हैं जहां पर संगठन के भीतर 2 बड़े महत्वपूर्ण पद, 3 बड़े महत्वपूर्ण जिनके पास हैं, उनको आज इस्तीफा दिलाया जाएगा। यानी 20 से 25 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास 2 से 3 पदों की जिम्मेदारी है। उन सभी नेताओं को आज इस्तीफा देना होगा, क्योंकि दिल्ली के जो कोर नेता हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ था उदयपुर के भीतर कि संगठन के भीतर एक व्यक्ति एक ही पद दिया जाएगा, उसको लेकर के आज उसका भी इस्तीफा किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस प्रदेश के कार्याध्यक्ष नसीम खान के पास 2 पद थे, एक मुंबई में पद था और एक प्रदेश में पद था। मुंबई के भीतर जो पद था, उस पद को नसीम खान ने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि वो आज से जो दिल्ली ने आदेश दिया है उसका पालन करेंगे, और उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया है। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरीके से जो दूसरा पद है उसको इस्तीफा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अकोमोडेट किया जा सके, कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को एक पद दिया जा सके, और कांग्रेस की जो महाराष्ट्र में इस समय नैया है उसको बचाया जा सके और कांग्रेस को टूटने से बचाया जा सके। और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा मामला चिंतन शिविर तक पहुंच चुका है, और चिंतन शिविर में इसी बात की चिंता को लेकर मीटिंग हो रही है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के चिंतन शिविर में डिस्कस होगा और
आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे प्रदेश के स्तर पर फिर से उभारा जा सके और नाराज जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस को उनको मनाया जा सके, इन सारे मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, शिरडी।